फ्रेंड्स, तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एक नई घरेलू टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो ऐसी छोटी छोटी और कुछ टिप्स और ट्रिक मैं लाती रहती हूँ जो आप बहुत पसंद करते हो। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते एक नई टिप्स के साथ। तो जैसे हमारा मिक्सी का जार होता है, उसका इलास्टिक गर्मियों में इतना लूज़ हो जाता है कि वो अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाता और बिल्कुल इसमें लूज़ हो चुका है। तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे, तो मैं बताती हूँ। इस रबड़ को आप उस ढक्कन से निकाल के इसको 1 से 2 दिन तक आप फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद देखेंगे कि आप ये अपने आप उस जार में सेट होने लगेगा। ये होता है कि रबड़ जो होता है गर्मियों में लूज़ हो जाता है और ठंड के कारण जैसे इसमें बर्फ़ में रखने से ये टाइट हो जाता है। तो आप इसको बर्फ़ में रख के बिल्कुल सेट कर सकते हो। तो मैं आपको इसी रबड़ को एक बार आपको सेट करके दिखाऊंगी इस मिक्सी जार में कि ये कितने अच्छे से सेट हो चुका है। जैसे पहले था वैसा ही हो चुका है, क्योंकि ये गर्मी के कारण ये लूज़ हो जाते हैं। बट आप इनको फ्रीज में रख के बिल्कुल सेट कर सकते हैं। मैंने 2 दिन इसको फ्रीज में रखा और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से इसमें सेट हो गया। और जिस टाइप से पहले निकल रहा था उस टाइप से अब ये निकल भी नहीं रहा है और ये आसानी से अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो आप ऐसे ही मिक्सी जार के लास्टिक को या फिर कोई भी अन्य लास्टिक ऐसे जो लूज़ हो जाते हैं तो आप उनको फ्रीज में रख के बिल्कुल ही सेट कर सकते हो और वो अच्छे से वर्क भी करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे को ज़रूर बताना। अब बताती हूँ मैं सेकंड टिप्स की। हमारे जो फ्राइवल होते हैं, जो नॉन स्टिक होते हैं, कुछ वो ऐसे होते हैं कि हम उसको स्क्रैच आने के डर से अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं और उसमें वो पीलापन और चिकनाहट रह जाती है। तो हम उसको कैसे दूर करेंगे, आप उस फ्राइवल में थोड़ी सी हल्दी डालिए और हल्दी बिल्कुल लो फ्लेम पर रखिए गैस को। उसके बाद उसमें नमक डालिए और उसके बाद जो हमारी आइस क्यूब होती है उसको आप उसमें थोड़ी देर के लिए रगड़िए। और जैसे आप रगड़ेंगे तो उसकी चिकनाहट और उसके जो दाग धब्बे वो अपने आप लूज़ हो जाएंगे और वो जब आप उसको साफ़ करेंगे तो आसानी से वो उतर भी जाएंगे। तो आप इसी टाइप से अपने नॉन स्टिक चीज़ों को जो स्क्रैच नहीं लाना चाहते, क्योंकि हम उनको जब जूने से साफ़ करते हैं तो उसमें स्क्रैच आने का डर रहता है, तो इसकी वजह से हम उसको अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते। और अब देखो मैं इस हल्दी के और आइस क्यूब का कमाल दिखाती हूँ कि इससे आप आसानी से अपने चिकने हुए इस नॉन स्टिक जो कढ़ाई है या फिर फ्राइबल में जो भी चीज़ें होती है आप उनको आसानी से साफ़ कर सकते हो। और इसमें देखो बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं बची है। तो इसी टाइप से आप अपनी नॉन स्टिक चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको थर्ड टिप्स की। जैसे हम लहसुन लेके आते हैं और लहसुन तो हर घर में यूज़ किए जाते हैं और इनका ऐसा होता है कि जब हम इकट्ठा लहसुन ले लेते हैं तो इनके जो ख़राब होने का बहुत डर रहता है, क्योंकि इसमें ऐसे लहसुन हो जाते हैं जो पीले पड़ने लगते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। मैं इनको रखने का एक आसान टिप्स बताती हूँ कि हमारे घर में ऐसी खाली जो बोतल है वो आती रहती है। आप इसको गर्म किसी नाइफ वगैरह से इसको कट मार दीजिए बीच में से और इसमें बिल्कुल ही मतलब होल बना लीजिए अच्छे से। और इसमें आप जब होल बनाए थोड़े मतलब तरीके से कि इसमें आसानी से आप लहसुन रख सके। और इसमें रखने का फ़ायदा मैं बताती हूँ कि इसमें जो कूड़ा करकट होता है वो बाहर नहीं फैलेगा। दूसरा कि जो हमारा लहसुन ख़राब हो जाता है, जैसे उस पीलापन आ जाता है और वो लहसुन यूज़ करने के लिए नहीं बचते हैं, तो उन चीज़ों से भी क्योंकि इसमें हवा बहुत कम लगेगी और ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। और ऐसे फैले फैले हमारी जैसे टोकरी में फैले हुए रहते हैं वो उस टाइप से भी नहीं फैले होंगे और आप इस टाइप से अपने लहसुन को सेफ़ रख सकते हैं। तो मैं इसी टाइप से सारे लहसुन को एक साथ जब इकट्ठा मंगाती हूँ तो इसमें इसी टाइप से बोतल में भर के रख देती हूँ, जो बिल्कुल सेफ़ होते हैं और आप सालों साल तक इनको यूज़ कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट